हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर, आप देख रहे हैं लर्निंग विद टूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जैसा कि आज का ऑल्टरनेट आपको पता है, हम यहाँ पर बात करेंगे द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की, सिखाएंगे कुछ नए वर्ड्स, बढ़ाएंगे आपकी डिक्शनरी में शब्दों की संख्या। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। एक गुजारिश है, अंत तक बने रहेंगे तो पक्का कुछ न कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। भगा भगा करके नहीं देखिएगा और इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एग्जाम्पल्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स नोट डाउन करना भूलिएगा नहीं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विद टूल्स के सेशन में फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है ब्लॉकहेड। ब्लॉकहेड नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज परसीव्ड एज फुलिश और मेंटली स्लो और सिंपलिटन। मतलब एक ऐसा इंसान जिसको हम मूर्ख, बेवकूफ समझें, जो हु इज परसीव्ड एज फुलिश और मेंटली स्लो और सिंपलिटन, इस अर्थ में हम ब्लॉकहेड शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी है मूर्ख और बेवकूफ। सिनोनिम की बात करें फूल, इडियट एंड डॉल्ट। क्या हो जाएगा? फूल, इडियट एंड डॉल्ट एक अर्थ में ब्लॉकहेड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें जीनियस, इंटेलेक्चुअल एंड थिंकर। क्या हो जाएगा? जीनियस, इंटेलेक्चुअल एंड थिंकर एक अर्थ में ब्लॉकहेड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो आज हमने वर्ड ऑफ द डे के तौर पर रखा है, बहुत ही कॉमन, आप फुलिश यूज कर करके, इडियट यूज कर करके थक गए हैं, तो आप इसको अपने बोलचाल में यूज करके याद रख सकते हैं। ब्लॉकहेड है शब्द, मतलब होता है अ पर्सन हु इज परसीव्ड एज फुलिश और मेंटली स्लो और सिंपलिटन एक अर्थ में यूज करते हैं हम मूर्ख और बेवकूफ बताने के लिए ब्लॉकहेड का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है ही एक्टेड लाइक अ ब्लॉकहेड by ignoring all the warnings and getting into trouble। क्या है? he acted like a blockhead by ignoring all the warnings and getting into trouble। तो यहां पर जो हम आज वर्ड ऑफ द डे के तौर पर रखे हैं वो शब्द है ब्लॉकहेड। नाउन और एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, मतलब होता है पर्सन हु इज परसीव्ड एज फुलिश और मेंटली स्लो और सिंपलिटन, इस अर्थ में यूज करते हैं मूर्ख और बेवकूफ, मतलब है ब्लॉकहेड। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं पहला वर्ड। आज का जो पहला वर्ड है वो है एंस्कॉन्स। ये वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू सेटल और एस्टैब्लिश समवन और समथिंग कंफर्टेबली और सिक्योरली, मतलब है, या दूसरा मीनिंग है टू कंसील और हाइड समथिंग टिपिकली इन अ सेफ प्लेस, मतलब है आराम से बिठाना या सुरक्षित रखना या छुपाना। इस अर्थ में हम एंस्कॉन्स शब्द का प्रयोग करते हैं। टू सेटल और एस्टैब्लिश समवन और समथिंग कंफर्टेबली और सिक्योरली, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है एंस्कॉन्स का। दूसरा है टू कंसील और हाइड समथिंग टिपिकली इन अ सेफ प्लेस, यानी आराम से बिठाना, सुरक्षित रखना और छिपाना, इस अर्थ में हम एंस्कॉन्स शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें हाइड, कंसील एंड ब्यूरी। क्या हो जाएगा? हाइड, कंसील एंड ब्यूरी। एंटोनिम की बात करें रिवील, एक्सपोज एंड अनकवर। क्या हो जाएगा? रिवील, एक्सपोज एंड अनकवर एक अर्थ में एंस्कॉन्स के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर हमने जो आज के सेशन में पहला वर्ड रखा है वो है एंस्कॉन्स, मतलब होता है टू सेटल और एस्टैब्लिश कंफर्टेबली और सिक्योरली, और ये सेटलमेंट समवन और समथिंग दोनों की स्थिति में लागू है। दूसरा जो मीनिंग है टू कंसील और हाइड समथिंग टिपिकली इन अ सेफ प्लेस, आराम से बिठाना, सुरक्षित रखना और छुपाना, इस अर्थ में हम एंस्कॉन्स शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ट्रेजर वॉज ensconced in a hidden compartment deep inside the cave। क्या है? The treasure was ensconced in a hidden compartment deep inside the cave। तो यहां पर जो पहला वर्ड लिया गया है वो है ensconce। चलिए अगला जो शब्द है वो है emolument। emolument नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है सैलरी, फी और प्रॉफिट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस, मतलब है वेतन, लाभ या पारिश्रमिक। इस अर्थ में हम emolument शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें सैलरी, वेज एंड रिम्यूनरेशन। क्या हो जाएगा? सैलरी, वेज एंड रिम्यूनरेशन एक अर्थ में emolument के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें डिडक्शन, पेनाल्टी एंड फाइन। क्या हो जाएगा? डिडक्शन, पेनाल्टी एंड फाइन एक अर्थ में emolument के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है emolument, अ सैलरी, फी और प्रॉफिट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस, वेतन, लाभ या पारिश्रमिक, इस अर्थ में हम emolument शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। His emoluments from the company increased significantly after his promotion। क्या है? His emoluments from the company increased significantly after his promotion। इस पेज पर जो हमने दो शब्द आपके सामने रखा है उसमें पहला है ensconce, मतलब होता है टू सेटल और एस्टैब्लिश समवन और समथिंग कंफर्टेबली और सिक्योरली, या दूसरा मीनिंग होता है टू कंसील और हाइड समथिंग टिपिकली इन अ सेफ प्लेस,
इस अर्थ में प्रयोग करते हैं, मतलब है आराम से बिठाना, सुरक्षित रखना और छुपाना। इस अर्थ में हम ensconce शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है emolument, a salary, fee और profit from employment और office। ठीक है, मतलब है वेतन, लाभ या पारिश्रमिक। इस अर्थ में हम सैलरी की जगह पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। emolument मतलब है वेतन, पारिश्रमिक और लाभ। इस अर्थ में emolument शब्द का प्रयोग किया जाता है। चले अगला जो शब्द है वो है prurient, एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिव इंटरेस्ट इन सेक्सुअल मैटर्स। क्या है? हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिव इंटरेस्ट इन सेक्सुअल मैटर्स, मतलब अश्लील और कामुक। इस अर्थ में हम prurient शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, salacious, lecherous एंड lascivious। क्या हो जाएगा? salacious, lecherous एंड lascivious एक अर्थ में prurient के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, modest, decent एंड moral। क्या हो जाएगा? modest, decent एंड moral एक अर्थ में prurient के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर हमने इस पेज पर जो पहला शब्द लिया है वो है prurient, मतलब होता है हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिव इंटरेस्ट इन सेक्सुअल मैटर्स, अश्लील या कामुक। इस अर्थ में हम prurient शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द prurient नेचर ऑफ द मैगजीन्स कंटेंट लेड टू इट्स बैन इन सेवरल कंट्रीज। क्या है? द prurient नेचर ऑफ द मैगजीन्स कंटेंट लेड टू इट्स बैन इन सेवरल कंट्रीज। तो जो पहला शब्द है इस पेज पर वो है prurient, मतलब होता है अश्लील और कामुक। चले अगला जो शब्द है वो है deprecate। deprecate वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन और टू belittle और क्रिटिसाइज, मतलब है विरोध करना या निंदा करना। इस अर्थ में हम deprecate शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है? टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन और टू belittle और क्रिटिसाइज, विरोध करना या निंदा करना। इस अर्थ में हम deprecate शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से पहले सिनोनिम देख लेते हैं। क्रिटिसाइज, डिसअप्रूव एंड belittle एक अर्थ में deprecate के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, अप्रूव, प्रेज एंड कमेंट। क्या हो जाएगा? अप्रूव, प्रेज एंड कमेंट एक अर्थ में deprecate के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है deprecate, मतलब होता है टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, टू belittle और क्रिटिसाइज, विरोध करना या निंदा करना। इस अर्थ में हम deprecate शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? क्रिटिसाइज, डिसअप्रूव और belittle। एंटोनिम है अप्रूव, प्रेज एंड कमेंट। एग्जांपल देख लेते हैं। द टीचर deprecated द स्टूडेंट्स केयरलेस एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट। क्या है? द टीचर deprecated द स्टूडेंट्स केयरलेस एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट। यहां पर इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है prurient, हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिव इंटरेस्ट इन सेक्सुअल मैटर्स, अश्लील और कामुक। क्या कहा मैंने? हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिव इंटरेस्ट इन सेक्सुअल मैटर्स, अश्लील और कामुक। इस अर्थ में हम prurient शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है deprecate, टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन और टू belittle और क्रिटिसाइज, विरोध करना या निंदा करना। इस अर्थ में हम deprecate शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला वर्ड। आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है zealot। zealot नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है a person who is fanatical and uncompromising in their pursuit of religious, political और other ideas। कट्टरपंथी और उग्रवादी को हम zealot कहते हैं। सिनोनिम की बात करें, फैनेटिक, एक्सट्रीमिस्ट एंड रेडिकल। क्या हो जाएगा? फैनेटिक, एक्सट्रीमिस्ट एंड रेडिकल एक अर्थ में zealot के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, मॉडरेट, लिबरल एंड पैसिफिस्ट। क्या हो जाएगा? मॉडरेट, लिबरल एंड पैसिफिस्ट एक अर्थ में zealot के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है zealot, a person who is fanatical and uncompromising in their pursuit of religious, political or other ideals। कट्टरपंथी और उग्रवादी, इस अर्थ में हम zealot शब्द का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, a person who is fanatical and uncompromising in their pursuit of religious, political or other ideals, मतलब है कट्टरपंथी और उग्रवादी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा था zealot refused to consider any opinion other than his own, leading to heated debates। क्या है? The zealot refused to consider any opinion other than his own, leading to heated debates। तो यहां पर जो पहला है इस पेज पर वो है zealot, a person who is fanatical and uncompromising in their pursuit of religious, political or other ideals, मतलब है कट्टरपंथी और उग्रवादी। चलिए अगला जो शब्द है वो है envious। envious एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है feeling or showing a desire to have something that someone else has, मतलब है ईर्ष्यालु या जलन महसूस करने वाला जो उस स्थिति होती है, उसके लिए हम envious शब्द का प्रयोग करते हैं। feeling or showing a desire to have something that someone else has। सिनोनिम की बात करें, zealous, resentful and covetous। क्या हो जाएगा? zealous, resentful and covetous एक अर्थ में envious के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, content, satisfied and appreciative।
क्या हो जाएगा? कंटेंट, सेटिस्फाइड एंड एप्रिसिएटिव एक अर्थ में इनवॉइस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है इनवॉइस, मतलब होता है फीलिंग और शोइंग अ डिजायर टू हैव समथिंग दैट समवन एल्स हैज, मतलब है ईर्ष्यालु या जलन महसूस करने वाली जो स्थिति होती है उस विशेषता को बताने के लिए हम इनवॉइस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। सी वाज एनवॉइस ऑफ हर फ्रेंड सक्सेस एंड विश्ड फॉर द सेम अचीवमेंट्स। ठीक है, क्या है? सी वाज एनवॉइस ऑफ हर फ्रेंड सक्सेस एंड विश्ड फॉर द सेम अचीवमेंट्स। तो यहां पर जो इस पेज पर दो शब्द आए, पहला है zealot। zealot का मतलब होता है पर्सन हु इज फैनेटिकल एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग इन देयर परसूट ऑफ रिलीजियस, पॉलिटिकल और अदर आइडल्स। कट्टरपंथी और उग्रवादी, इस अर्थ में हम zealot शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द हमने इस पेज पर लिया है वो है एनवॉइस, मतलब होता है फीलिंग और शोइंग अ डिजायर टू हैव समथिंग दैट समवन एल्स हैज। ईर्ष्यालु या जलन महसूस करना, इस अर्थ में हम एनवॉइस शब्द का प्रयोग करते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है फ्लैग। फ्लैग नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है क्रिटिसिज्म और स्ट्रॉन्ग वर्बल अटैक। क्या है? क्रिटिसिज्म और स्ट्रॉन्ग वर्बल अटैक ऑल्सो रेफर्स टू एंटी एयरक्राफ्ट गन फायर यूज्ड इन वॉरफेयर और टू क्रिटिसाइज और अटैक समवन और समथिंग स्ट्रांगली। दो तरीके से क्रिटिसिज्म और स्ट्रॉन्ग वर्बल अटैक ऑल्सो रेफर्स टू एंटी एयरक्राफ्ट गन फायर यूज्ड इन वॉरफेयर और टू क्रिटिसाइज और अटैक समवन और समथिंग स्ट्रांगली, मतलब है आलोचना, विरोध करना या आलोचना करना इस अर्थ में। और यहां पर रेफर्स टू एंटी एयरक्राफ्ट गन फायर यूज्ड इन वॉरफेयर, इस अर्थ में भी फ्लैग शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, क्रिटिसाइज, रिब्यूक एंड सेंसर। क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज, रिब्यूक एंड सेंसर एक अर्थ में फ्लैग के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट एंड एंडोर्स। क्या हो जाएगा? प्रेज, कॉम्प्लीमेंट एंड एंडोर्स एक अर्थ में फ्लैग के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है फ्लैग, क्रिटिसिज्म और स्ट्रॉन्ग वर्बल अटैक, और आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, टू क्रिटिसाइज और अटैक समवन और समथिंग स्ट्रांगली। विशेष करके फ्लैग का जो मैंने सेंस लिया है वो वही है आलोचना, विरोध करना, विरोध या आलोचना करना, इस अर्थ में हम फ्लैग शब्द का प्रयोग यहां पर कर रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी फ्लैग्ड हर कलीग फॉर नॉट कंप्लीटिंग द रिपोर्ट ऑन टाइम। क्या है? सी फ्लैग्ड हर कलीग फॉर नॉट कंप्लीटिंग द रिपोर्ट ऑन टाइम। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है फ्लैग, क्रिटिसिज्म और स्ट्रॉन्ग वर्बल अटैक, या फिर टू क्रिटिसाइज और अटैक समवन और समथिंग स्ट्रांगली, इस अर्थ में हम फ्लैग शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है वोकिफेरस। वोकिफेरस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग और कैरेक्टराइज बाय लाउड, फोर्सफुल और वेहेमेंट आउटक्राई और प्रोटेस्ट, मतलब है शोर मचाने वाला या जोरदार, उस अर्थ में हम वोकिफेरस शब्द का प्रयोग करते हैं। एक्सप्रेसिंग और कैरेक्टराइज बाय लाउड, फोर्सफुल और वेहेमेंट आउटक्राई और प्रोटेस्ट, इस अर्थ में इसका वोकिफेरस शब्द का प्रयोग करते हैं। शोर मचाने वाला या जोरदार, इस अर्थ में वोकिफेरस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहां पर जब हम सिनोनिम्स की बात करें, अरे क्या बताएं, ये इंस्टीट्यूट जहां पर है ना, सामने से मोहल्ले की सड़क जाती है और ये सारे जितने भी बंधु यहां से जाते हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े जीनियस लोग हैं जो बुलेट पर बैठते हैं और मोहल्ले के बीच से जब वो तेज आवाज करते निकलते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि अजीमो शान शहंशाह, ऐसा वाला। वो पता नहीं है कि अपने माँ बाप को कितनी गालियां सुनवाते हैं। अरे आप चलाना है आप चलाओ, बट कोई बीमार है, लाचार है, परेशान है, इरिटेट है, कौन सा शौक है, ठीक है मैं मना नहीं कर रहा हूं, ऐसे तो क्या कर सकते हैं। डिस्टर्बेंस आप लोगों को भी हुई होगी, तो मैंने कोशिश की है साउंड बढ़ाने की, इग्नोर मारिए। सिनोनिम क्या है? लाउड, आउटस्पोकन एंड क्लैमरस। क्या हो जाएगा? लाउड, आउटस्पोकन एंड क्लैमरस वोकिफेरस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, क्वाइट, साइलेंट एंड सॉफ्ट। क्या हो जाएगा? क्वाइट, साइलेंट एंड सॉफ्ट एक अर्थ में वोकिफेरस के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है वोकिफेरस, एक्सप्रेसिंग और कैरेक्टराइज्ड बाय लाउड, फोर्सफुल और वेहेमेंट आउटक्राई और प्रोटेस्ट, शोर मचाने वाला या जोरदार, इस अर्थ में हम वोकिफेरस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The vociferous protest outside the government building forced the authorities to take immediate action. क्या है? The vociferous protest outside the government building forced the authorities to take immediate action. यहां पर जो इस पेज पर हमने दो शब्द रखे, उसमें पहला है फ्लैग। फ्लैग का मतलब होता है क्रिटिसिज्म और स्ट्रॉन्ग वर्बल अटैक, या फिर टू क्रिटिसाइज और अटैक समवन और समथिंग स्ट्रांगली, आलोचना, विरोध या आलोचना करना, इस अर्थ में हम फ्लैग शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वोकिफेरस, एक्सप्रेसिंग और कैरेक्टराइज्ड बाय लाउड, फोर्सफुल और वेहेमेंट आउटक्राई और प्रोटेस्ट, शोर मचाने वाला या जोरदार,
इस अर्थ में हम वोकिफेरस शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है प्यूराइल। प्यूराइल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है चाइल्डिशली सिली और इमेच्योर, लैकिंग सीरियसनेस और मैच्योरिटी। मतलब है बाल सुलभ या बचकाना जिसको कहते हैं, उसके लिए हम प्यूराइल शब्द का प्रयोग करते हैं। चाइल्डिश चाइल्डिश बोल करके आप थक गए होंगे, तो मुझे आप कमेंट में लिख करके आप लोग बताइए कि क्या ये प्यूराइल शब्द आपने इससे पहले सुना था। कमेंट में लिख के बताइएगा। साथ में अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, अभी तक कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, बोरिंग नहीं है, लाइक करना भूलेगा नहीं, लाइक कर दीजिए। साथ में अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर डालिएगा। साथ में इसके पीछे जितने एपिसोड्स आए हैं जो ऑल्टरनेट में नहीं कर रहा हूं मैं, वहां पर उसको लिखिए, याद करिए, क्योंकि इंग्लिश को इंप्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अगर ये सब वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता होगी तो कैसे पढ़ोगे बताओ। ग्रामर के रूल्स पता होंगे एंड यू कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर इन द टाइम इन द टेंस और अदर नॉर्म्स ऑफ द ग्रामर, बट व्हाट अबाउट द सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, तब क्या करोगे। तो बात यह है ना कि शब्द भंडार में होना बहुत जरूरी है, एंड उस लिहाजा साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रेशियो क्या है ये आप बखूबी समझते हो, तो मुझे नहीं कहना चाहिए। हाँ, बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि मैं बोरिंग हूं, तो मैं क्या करूं इसमें, मैं इसको क्या करूं, प्यूराइल में बचकाना व्यवहार करके दिखाऊं। डिसेंसी नहीं है, और टीचर होने के नाते मैं इथिक्स कैसे ताक पर रख दूं, मैं अश्लील कमेंट कैसे करूं। मैं देखता हूं कई सारे लोग क्या क्या करते हैं, अब मुझे वो व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि मेरे शिक्षकों ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया है। और शिक्षक जो गुरु है, माँ बाप, वो कभी अपने बच्चों को 1 घंटा ही तो है, 20 मिनट 25 मिनट तो पढ़ना है, तो ध्यान एकाग्र करके पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा। चलिए थोड़ी सी बातचीत करके मैं आपके बोरियत को कम करने की कोशिश कर रहा था। अब यहां पर वापस आते हैं। तो प्यूराइल मतलब है चाइल्डिश, है ना, चाइल्डिशली सिली और इमेच्योर, लैकिंग सीरियसनेस और मैच्योरिटी, मतलब है बाल सुलभ या बचकाना। इस अर्थ में हम प्यूराइल शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें चाइल्डिश, इमेच्योर एंड ट्रिवियल, क्या हो जाएगा, चाइल्डिश, इमेच्योर एंड ट्रिवियल एक अर्थ में प्यूराइल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें मैच्योर, सीरियस एंड एडल्ट, क्या हो जाएगा, मैच्योर, सीरियस एंड एडल्ट एक अर्थ में प्यूराइल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है प्यूराइल, चाइल्डिशली सिली और इमेच्योर, लैकिंग सीरियसनेस और मैच्योरिटी, मतलब है बाल सुलभ या बचकाना। इस अर्थ में प्यूराइल शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। हर प्यूराइल कमेंट्स ड्यूरिंग द मीटिंग मेड इट डिफिकल्ट टू टेक हर सीरियसली एज दे लैक्ड एनी थॉटफुल एनालिसिस। क्या है, हर प्यूराइल कमेंट्स ड्यूरिंग द मीटिंग मेड इट डिफिकल्ट टू टेक हर सीरियसली एज दे लैक्ड एनी थॉटफुल एनालिसिस, है ना। तो यहां पर जो पहला शब्द आया है वो है प्यूराइल। चलिए अगले शब्द पर बढ़ते हैं, और अगला जो शब्द है वो है क्रैस। क्रैस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है लैकिंग सेंसिटिविटी, रिफाइनमेंट और इंटेलिजेंस, रूड और वल्गर। इस अर्थ में हम क्रैस शब्द का प्रयोग करते हैं, अशिष्ट, मूर्ख और अपमानजनक। ये जो है क्रैस का मीनिंग है, मतलब क्या है, लैकिंग सेंसिटिविटी, रिफाइनमेंट और इंटेलिजेंस, रूड और वल्गर। इस अर्थ में हम क्रैस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें इनसेंसिटिव, क्रूड एंड वल्गर, क्या हो जाएगा, इनसेंसिटिव, क्रूड और वल्गर एक अर्थ में क्रैस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें रिफाइंड, सेंसिटिव एंड थॉटफुल, क्या हो जाएगा, रिफाइंड, सेंसिटिव एंड थॉटफुल एक अर्थ में क्रैस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है क्रैस, लैकिंग सेंसिटिविटी, रिफाइनमेंट और इंटेलिजेंस, रूड और वल्गर, अशिष्ट, मूर्ख और अपमानजनक। इस अर्थ में हम क्रैस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है, इनसेंसिटिव, क्रूड एंड वल्गर। एंटोनिम है रिफाइंड, सेंसिटिव एंड थॉटफुल। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है हिज क्रैश कमेंट्स एट द डिनर टेबल मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल, क्या है, हिज क्रैश कमेंट्स एट द डिनर टेबल मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल। इस पेज पर जो हमने दो शब्द लिए, पहला है बचकाना यानी प्यूराइल, मतलब है चाइल्डिशली सिली और इमेच्योर, लैकिंग सीरियसनेस और मैच्योरिटी, मतलब है बाल सुलभ या बचकाना। इस अर्थ में हम प्यूराइल शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है क्रैश, लैकिंग सेंसिटिविटी, रिफाइनमेंट और इंटेलिजेंस, रूड और वल्गर। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं अशिष्ट, मूर्ख और अपमानजनक। ये अर्थ है क्रैश का। तो यहां पर हमने जो दो शब्द लिए हैं, पहला है प्यूराइल, दूसरा है क्रैश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है एक्रोनिम, और ये मैंने पढ़ाया है। ये नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एन एब्रिविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्ड्स। जैसे है मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमए, इस तरीके से जो पहला इनिशियल लेकर के शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, एब्रिविएशन। एन एब्रिविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्ड्स।
संक्षिप्त रूप या प्रत्यय, इस अर्थ में हम एक्रोनिम शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इनिशियलिज्म, एब्रिविएशन एंड शॉर्टहैंड। क्या हो जाएगा? इनिशियलिज्म, एब्रिविएशन एंड शॉर्टहैंड, एक अर्थ में एक्रोनिम के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, फुल फॉर्म, एक्सपेंशन एंड कंप्लीट। क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म, एक्सपेंशन एंड कंप्लीट, एक अर्थ में एक्रोनिम के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है एक्रोनिम, एन एब्रिविएशन फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अ सीरीज ऑफ वर्ड्स, संक्षिप्त रूप या प्रत्यय, इस अर्थ में हम एक्रोनिम शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नासा इज एन एक्रोनिम फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नासा इज एन एक्रोनिम फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए यहां पर एन, ए, एस और ए। चलिए, जो पहला वर्ड है इस पेज पर वो है एक्रोनिम। अगला जो है वो है प्रॉन्ग। प्रॉन्ग नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है पॉइंटेड प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ समथिंग सच एज अ फॉर्क और एन एंटलर। मतलब है एक तो वो नुकीला हिस्सा जो होता है। दूसरा मीनिंग भी देख लेते हैं, टू पियर्स और थ्रस्ट समथिंग इनटू अ सरफेस और ऑब्जेक्ट। मतलब है कांटा, सूल, वो जो नुकीला हिस्सा है पहला वाला। घुसाना और चुभाना, इस अर्थ में हम प्रॉन्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। अ पॉइंटेड प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ समथिंग सच एज फॉर्क और एन एंटलर। या दूसरा है टू पियर्स और टू थ्रस्ट समथिंग इनटू अ सरफेस और ऑब्जेक्ट, इस अर्थ में हम प्रॉन्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। कांटा, सूल, घुसाना या चुभाना। सिनोनिम की बात करें, पियर्स, थ्रस्ट एंड स्टैब। क्या हो जाएगा? पियर्स, थ्रस्ट एंड स्टैब, एक अर्थ में प्रॉन्ग के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, पुल, विथड्रॉ एंड रिट्रैक्ट। क्या हो जाएगा? पुल, विथड्रॉ एंड रिट्रैक्ट, एक अर्थ में प्रॉन्ग के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है प्रॉन्ग, अ पॉइंटेड प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ समथिंग सच एज अ फॉर्क और एन एंटलर। या टू पियर्स और थ्रस्ट समथिंग इनटू अ सरफेस और ऑब्जेक्ट, कांटा, सूल, घुसाना या चुभाना, इस अर्थ में हम प्रॉन्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He pronged the stick into the ground to secure the flag. क्या है? He pronged the stick into the ground to secure the flag. इस पेज पर जो हमने दो शब्द रखे उसमें पहला है एक्रोनिम, मतलब होता है an abbreviation formed from the initial letters of a series of words, संक्षिप्त रूप या प्रत्यय। नासा यहां पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एन पहला, ए, एस, ए, ये कहलाता है एक्रोनिम। चलिए, दूसरा जो शब्द है वो है प्रॉन्ग, अ पॉइंटेड प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ समथिंग सच एज अ फॉर्क और एन एंटलर, to pierce or to thrust something into a surface or object, कांटा, सूल, घुसाना या चुभाना, इस अर्थ में हम प्रॉन्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए, अगला जो शब्द है वो है टेंडेंशियस। टेंडेंशियस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग और प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर कॉज और पॉइंट ऑफ व्यू, often in a biased or one-sided manner। टेंडेंसी से टेंडेंशियस एडजेक्टिव बनाया गया है। पक्षपाती, झुकाव वाला या एक पक्षीय, इस अर्थ में हम टेंडेंशियस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, बायस्ड, पार्शियल एंड प्रेजुडिस्ड। क्या हो जाएगा? बायस्ड, पार्शियल एंड प्रेजुडिस्ड, एक अर्थ में टेंडेंशियस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, न्यूट्रल, इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड, एक अर्थ में टेंडेंशियस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है टेंडेंशियस, एक्सप्रेसिंग और प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर कॉज और पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफन इन अ बायस्ड और वन साइडेड मैनर, पक्षपाती, झुकाव वाला या एक पक्षीय, इस अर्थ में हम टेंडेंशियस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द आर्टिकल वॉज टेंडेंशियस, प्रेजेंटिंग ओनली वन साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट विदाउट कंसिडरिंग द अपोजिशन। क्या है? द आर्टिकल वॉज टेंडेंशियस, प्रेजेंटिंग ओनली वन साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट विदाउट कंसिडरिंग द अपोजिशन। यहां पर जो पहला शब्द है वो है टेंडेंशियस, मतलब है एक्सप्रेसिंग और प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर कॉज और पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफन इन अ बायस्ड और वन साइडेड मैनर, मतलब है पक्षपाती, झुकाव वाला या एक पक्षीय। चलिए, अगला जो शब्द है वो है कॉइन। कॉइन नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। इसका नाउन वाला सेंस आप सब कमेंट में लिख करके मुझे बताइए कि आपको पता है या नहीं। कॉइन का जो दूसरा सेंस है वर्ब वाला, टू क्रिएट और प्रोड्यूस समथिंग, स्पेशली अ न्यू आइडिया, फ्रेज और वर्ड, मतलब होता है गढ़ना या बनाना। टू क्रिएट और प्रोड्यूस समथिंग, स्पेशली अ न्यू आइडिया, फ्रेज और वर्ड, इस अर्थ में हम कॉइन शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इन्वेंट, क्रिएट एंड फैब्रिकेट। क्या हो जाएगा? इन्वेंट, क्रिएट एंड फैब्रिकेट, एक अर्थ में कॉइन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डिस्ट्रॉय, इरेज एंड डिस्कार्ड। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय, इरेज एंड डिस्कार्ड, एक अर्थ में कॉइन के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है कॉइन, टू क्रिएट और प्रोड्यूस समथिंग, स्पेशली अ न्यू आइडिया, फ्रेज और वर्ड, इस अर्थ में हम कॉइन शब्द का प्रयोग करते हैं, गढ़ना और बनाना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कंपनी विल कॉइन अ न्यू टर्म फॉर इट्स इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। क्या? द कंपनी विल कॉइन अ न्यू टर्म फॉर इट्स इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। इस पेज पर जो हमने दो शब्द लिए हैं, पहला है टेंडेंशियस,
मतलब होता है एक्सप्रेसिंग और प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर कॉज और पॉइंट ऑफ व्यू ऑफन इन अ बायस्ड और वन साइडेड मैनर, पक्षपाती, झुकाव वाला या एक पक्षीय, इस अर्थ में हम टेंडेंशियस शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है कॉइन, इसका नॉर्मल नाउन वाला मीनिंग आपको पता है। दूसरा है टू क्रिएट और प्रोड्यूस समथिंग, स्पेशली अ न्यू आइडिया, फ्रेज और वर्ड, गढ़ना या बनाना, इस अर्थ में हम कॉइन शब्द का प्रयोग करते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है इनकार्सरेट। इनकार्सरेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू इम्प्रिजन और कन्फाइन समवन स्पेशली इन अ जेल और प्रिजन, मतलब है बंदी बनाना, कारावास में डालना, इस अर्थ में हम जो वर्ड प्रयोग करते हैं वो है इनकार्सरेट। क्या है? टू इम्प्रिजन और कन्फाइन समवन स्पेशली इन अ जेल और प्रिजन, मतलब है बंदी बनाना या कारावास में डालना, इस अर्थ में हम इनकार्सरेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सर की बात करें इम्प्रिजन, जेल एंड डिटेन, क्या हो जाएगा? इम्प्रिजन, जेल एंड डिटेन एक अर्थ में इनकार्सरेट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें रिलीज, फ्री एंड लिबरेट, क्या हो जाएगा? रिलीज, फ्री एंड लिबरेट एक अर्थ में इनकार्सरेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है इनकार्सरेट, टू इम्प्रिजन और कन्फाइन समवन स्पेशली इन अ जेल और प्रिजन, बंदी बनाना, कारावास में डालना, इस अर्थ में हम इनकार्सरेट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इनकार्सरेट द क्रिमिनल फॉर हिज एक्शंस, क्या है? द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इनकार्सरेट द क्रिमिनल फॉर हिज एक्शंस। चलिए, तो यहां पर जो पहला शब्द है इस पेज पर वो है इनकार्सरेट, टू इम्प्रिजन और कन्फाइन समवन स्पेशली इन अ जेल और प्रिजन, बंदी बनाना, कारावास में डालना। चलिए अगला जो शब्द है वो है आर्डेंट। आर्डेंट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और एंथुसियाज्म, पैशन और एगरनेस, मतलब है प्रबल, उत्साही और जोशीला, इस अर्थ में हम आर्डेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है? शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और एंथुसियाज्म, पैशन और एगरनेस, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं प्रबल, उत्साही और जोशीला, इस अर्थ में आर्डेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें पैशनेट, फर्वेंट एंड एंथुसियास्टिक, क्या आ जाएगा? पैशनेट, फर्वेंट एंड एंथुसियास्टिक एक अर्थ में आर्डेंट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें इंडिफरेंट, पैथेटिक एंड कोल्ड, क्या हो जाएगा? इंडिफरेंट, अपैथेटिक एंड कोल्ड एक अर्थ में आर्डेंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द तो है इनकार्सरेट, दूसरा शब्द जो है वो है आर्डेंट, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और एंथुसियाज्म, पैशन और एगरनेस, प्रबल, उत्साही और जोशीला, इस अर्थ में हम आर्डेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। She is an ardent supporter of environmental conservation and works tirelessly for the cause. क्या है? She is an ardent supporter of environmental conservation and works tirelessly for the cause. इस पेज पर जो दो शब्द लिया गया है उसमें पहला है incarcerate, मतलब होता है to imprison or confine someone especially in a jail or prison, बंदी बनाना, कारावास में डालना, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं incarcerate शब्द का। दूसरा जो शब्द है वो है ardent, showing strong feelings और एंथुसियाज्म, पैशन और एगरनेस, प्रबल, उत्साही और जोशीला, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम आर्डेंट शब्द का। चले आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है ग्रेचुइटस। ग्रेचुइटस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है गिवन और डन विदाउट बीइंग आस्क्ड फॉर, अननेसेसरी, अनकॉल्ड फॉर और अनवारंटेड, मतलब है व्यर्थ, बेकार, मुफ्त, इस अर्थ में हम ग्रेचुइटस का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें अनवारंटेड, अननेसेसरी एंड नीडलेस, क्या है? अनवारंटेड, अननेसेसरी एंड नीडलेस एक अर्थ में ग्रेचुइटस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें नेसेसरी, जस्टिफाइड एंड एसेंशियल, क्या हो जाएगा? नेसेसरी, जस्टिफाइड एंड एसेंशियल एक अर्थ में ग्रेचुइटस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला और सेशन का आखिरी शब्द है वो है ग्रेचुइटस, गिवन और डन विदाउट बीइंग आस्क्ड फॉर, अननेसेसरी, अनकॉल्ड फॉर और अनवारंटेड, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं ग्रेचुइटस का, मुफ्त, अनावश्यक और बेकार। एग्जांपल देख लेते हैं। हिज ग्रेचुइटस कमेंट्स about her appearance were completely uncalled for and hurtful, क्या है? His gratuitous comments about her appearance were completely uncalled for and hurtful। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला और सेशन का आखिरी शब्द है वो है ग्रेचुइटस, गिवन और डन विदाउट बीइंग आस्क्ड फॉर, अननेसेसरी, अनकॉल्ड फॉर और अनवारंटेड, मतलब है मुफ्त, अनावश्यक और बेकार, इस अर्थ में हम ग्रेचुइटस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जहां पर आप यूजलेस यूज करते हैं, जहां पर हर्टफुल यूज करते हैं, वहां पर आप ग्रेचुइटस शब्द का प्रयोग करके इसको जहन में रख सकते हैं। तो यहां पर जो आखिरी शब्द है वो क्या है? ग्रेचुइटस, मुफ्त, अनावश्यक और बेकार। उम्मीद है कि आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे को मिलाते हुए जो कुल 18 शब्द आपके सामने रखे गए, सबके सब नए थे, पढ़ करके मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला और ये सेशन पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा ताकि आज जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन
मिस ना हो। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विद रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।